हमारे बाण में वो धार नहीं रह जाती है जो अर्जुन का सीना फेंक सके। अर्जुन 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 मत नाम लो उसे अर्जुन का। गुरुवर ये बतलाओ अर्जुन आपका कौन है? अर्जुन तो हमारा शिष्य है। शिष्य? देखा मामा, गुरु द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर अर्जुन के सन्मुख नतमस्तक हो रहा। गुरुवर हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके बाणों में वो धार नहीं जो अर्जुन के सीने को भेद सके। यदि ये सत्य है तो सेनापति का पद व्यर्थ में संभाल रखा है। इस पद का त्याग करो, हम कोई दूसरा महारथी नियुक्त करेंगे। और ये हमारे श्रीमान जयराम की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है और उनका कहना है बढ़िया प्रसंग होना चाहिए। धन्यवाद। गुरुवर उतार दो अपना ताज, उतारो। गुरुवर का ताज उतार ले। अर्जुन अर्जुन कर दे। अर्जुन के आगे तुम्हारे कोई चाल नहीं चलते है तो ताज उतारो। अर्जुन कौन मार धार्तिक कौन दिया है जो तुम्हारे नहीं कुछ चल रहा हो क्या? हम कोई दूसरा महारथी नियुक्त करेंगे, सेनापति दूसरे को बनाएंगे। दुर्योधन हमारी ज्वाला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी सेनापति तो जरूर हूँ, लेकिन आज मैं सभा के मध्य में एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। कौन सी प्रतिज्ञा? जो हमारी अटल प्रतिज्ञा है, श्रवण करें कि कल को पांडव एक मारा जाएगा। 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 आज का बदला चुकाया जाएगा। आज का बदला आज का बदला चुकाया जाएगा। आज मैं सभा के मध्य में प्रतिज्ञा करता हूँ, कल को एक पांडव अवश्य ही मारा जाएगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। क्या कल के युद्ध में आप एक पांडव का वध करोगे? और ये हमारे श्रीमान जयराम बाबा जिनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। परंतु गुरुवर आज कुरुक्षेत्र रणस्थल में युद्ध होते होते पूरे 17 दिन व्यतीत हो गए। 17 दिनों के अंतराल में कौरव दल से एक नहीं अनेकों वीर मारे जा चुके हैं और पांडव दल से एक भी वीर मारा नहीं गया। और हमारे श्रीमान ललित कुमार 20 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। कैसे पांडव का वध करोगे? अवश्य बतलाऊंगा बेटा दुर्योधन कि कल कुरुक्षेत्र स्थल में मैं चक्रव्यूह वो रचाऊंगा। कि कल कुरुक्षेत्र स्थल में मैं चक्रव्यूह
के युद्ध में मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, जिसके 7 द्वार बनाऊंगा, जिन 7 दरवाजों पर तुम जैसे महारथी लगाऊंगा। क्या आप चक्रव्यूह की रचना करोगे, जिस चक्रव्यूह में 7 द्वार होंगे और उस 7 द्वारों पर हम जैसे महारथी बिठाओगे? अवश्य। परंतु गुरुवर यह बतलाओ, चक्रव्यूह का भेदन कौरव और पांडव दल में कौन कौन महारथी कर सकता है? चक्रव्यूह का खंडन तो सिर्फ 4 ही प्राणी कर सकते हैं। 4 प्राणी? हाँ। वे कौन है गुरुवर? कृष्ण, प्रद्युम्न और मैं और हमारा शिष्य अर्जुन। देखा मामा, गुरुवर की चाल को समझो। मेरा मन रखने के लिए एक तरफ चक्रव्यूह की रचना करेंगे और दूसरी तरफ उन पांडवों की विजय करवाने के लिए अर्जुन आएगा और चक्रव्यूह का भेदन कर देगा। चक्रव्यूह में हमारी फिर पराजय होगी। वाह गुरुवर वाह, नहीं बेटा, क्या नीति अपना रहे हो गुरुवर, कि मानो गुरुदेव आपको सुरपति से समता रखते हो। अर्जुन से ममता रखते हो। फिर भी प्रिय चेले के नाते अर्जुन से ममता रखते हो। गुरुवर, माना कि आप देवराज इंद्र के समान बल रखते हो, दिव्य शक्तियां रखते हो, परंतु अर्जुन आपका परम शिष्य है। जिस नाते से अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम रखते हो, गुरुवर मुझे नहीं चाहिए चक्रव्यूह की रचना, नहीं चाहिए। गुरुवर, सेनापति का पद त्याग करो। अरे दुर्योधन, यही तो एक कुटिल नीति होती है जो तुम्हें नहीं मालूम है। कुटिल नीति? हाँ। कैसी कुटिल नीति गुरुवर? आज ही तुम अपने भाई सुशर्मा को बुलाओ और उससे भली प्रकार से समझा दो कि कल के युद्ध में अर्जुन को काफी दूर तक बहकाते हुए ले जाए। ना तो शाम तक अर्जुन ही लौट कर आए, ना तो तुम्हारा भ्रात सुशर्मा। जब अर्जुन वहां पर होगा ही नहीं तो चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए कौन आएगा? सोचो दुर्योधन, विचार करो। वाह गुरुवर वाह, क्या रणनीति बनाई है उन पांडवों को फांसने के लिए। वाह, गुरुवर आप आसन ग्रहण करो, मैं तत्काल भ्रात सुशर्मा को बुलाता हूँ। शीघ्र ही कार्य को पूर्णवती करें। क्या रहा?
द्वारपाल, दादा मेरे भ्रात शर्मा को तत्काल दरबार में बुलाओ। जा रहे हैं, फिर बुला ले जाए। जाओ। दुशासन, बोलो दादाश्री। द्वारपाल ने बहुत विलंब कर दिया। आवाज लगा दे, क्या कर रहा है? द्वारपाल कहाँ मर गया रे? कुआ हो चिल्ला रहे भाई, कल ये पैसा ले जाओ, आज टूट नहीं है। कैसे पैसा रे? अरे यार पालिस के यार पैसा मांगे, रोज रोज मोहरे पा जा, तो चलो निकल। मूर्ख मरेगा मेरे हाथों से। द्वारपाल तत्काल दरबार के बाद हाजिर हो। अच्छा जान गए, धनकुनी भौजी आओ, कपड़ा नहीं पैसा मांगे हो। मूर्ख कहीं का। कर। बहुत गलता होई महाराज, धनकुनी भौजी के पैसा बाकी नहीं महाराज। नहीं दादा, धनकुनी भौजी के पैसा बाकी ना, हम का भरा भरा वह मांगे आई है दादा, वहाँ हम तो भूल हो गए दादा। चल द्वारपाल, बुला के ला तत्काल। जा रहे हैं। चलो यार, कहा बात है, वही तुम चड्ढन नहीं पहन भी हो, चड्ढी पहनो जल्दी, चलो। द्वारपाल, अरे यार चड्ढी पहनाई, तनु रुकी जाओ, चड्ढी पहनाई ली। अति शीघ्र ले करके आओ। आया भाई, हम नहीं कहा, आओ चलो आओ। कि पद पंकज में शीश धरे दादा करूं पद पंकज में शीश धरे और दादा करूं प्रणाम। और बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम। वो बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम। बोलो दादाश्री, इतनी समय दरबार में बुलाने का क्या कारण है? भ्रात शर्मा, दरबार में बुलाने का एक विशेष कारण है भ्रात, कि भ्रात शर्मा के हाथ हमारी लाज। भ्रात शर्मा के हाथ हमारी लाज। आप सहारा दे अगर सफल हो सबका सहारा। आप सहारा दे अगर सफल हो सबका। भ्रात शर्मा, दादाश्री, आज दुर्योधन की लाज तेरे हाथों में है। अगर मुझे तेरा सहारा मिल जाए तो मेरे समस्त बिगड़े हुए काम बन जाए। आखिर कौन सा सहारा चाहते हो दादाश्री? शिव शर्मा, तुझे कार्य करना होगा, परंतु सावधान, इस कार्य में तुझे अपने प्राणों का दांव लगाना होगा। दादाश्री, इस कार्य में मुझे अपने प्राणों का दांव लगाना होगा। हाँ भ्रात। आखिर किस प्रकार से दादाश्री? श्रवण करो भ्रात, कि कल कुरुक्षेत्र से अर्जुनों को तुम बहुत दूर तक ले जाओ।
आओ, कल संध्या समय किसी विधि से ना ओ लौटे ना तुम आओ। कल संध्या समय किसी विधि से ना वो लौटे ना तुम आओ। शर्मा दादाश्री, कल कुरुक्षेत्र रणस्थल से अर्जुन को इतनी दूर तक ले जाओ जो संध्या तक वापस आने न पावे। जैसी आज्ञा दादाश्री, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही सुशर्मा एक कार्य करेगा। मैं जा रहा हूं अपने लक्ष्य की तरफ। ठहरो सुशर्मा, दादाश्री, पहले कूटनीति पूर्ण रूप से समझ ले सुशर्मा। बोलो दादाश्री। तुम जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में ललकार लगाओ कि गांडीवधारी अर्जुन, यदि तू वीर है, छात्री है, तो चल सुशर्मा से युद्ध कर। अर्जुन वीर पुरुष है, तेरी ललकार को सहन नहीं करेगा और रण करने के लिए तत्पर हो जाएगा। जब रण करने के लिए तत्पर हो जाए तो तुम्हें रण नहीं करना है। क्या करना है दादाश्री? अर्जुन को तुझे पीठ दिखानी होगी। क्या अर्जुन को मुझे पीठ दिखानी होगी? क्या दादा मैं कायर हो तो उसको मैं पीठ दिखाऊं? नहीं सुशर्मा, तू कायर नहीं, परंतु सोच और विचार कर। कभी कभी युद्ध बल से नहीं अपितु बुद्धि से जीता जाता है। सुशर्मा, दादाश्री, मैं जानता हूं एक वीर पुरुष अपनी मृत्यु स्वीकार कर सकता है, परंतु शत्रु को पीठ कभी नहीं दिखाएगा। सुशर्मा, जब तू अर्जुन को पीठ दिखलाएगा तो अर्जुन तुम पर वार कभी नहीं करेगा। फिर ललकार लगाना, फिर पीठ दिखाना, फिर ललकार लगाना, यही क्रम करते करते इतनी दूर तक ले जाओ जो संध्या तक वापस आने न पावे। और ऐसा करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? क्या कह रहे हो दादाश्री? सुशर्मा, गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। जिस चक्रव्यूह में 7 द्वार होंगे, उन 7 द्वारों पर हम जैसे महारथी बिठलाएंगे। परंतु जानता है दादाश्री, चक्रव्यूह का भेदन कौन कौन महारथी कर सकता है? कौन कौन महारथी कर सकता है? सर्वप्रथम कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य और पांडव दल में अर्जुन कर सकता है। सुशर्मा, दादाश्री, जब अर्जुन को तू बहका ले जाएगा तो चक्रव्यूह का भेदन कौन करने के लिए आएगा? सत्य कह रहे हो दादाश्री। दादाश्री, आप चिंता मत करो। आपके छोटे भ्रात सुशर्मा के रहते रहते जहां पर हमारे दादाश्री का पसीना बहेगा, वहां पर सुशर्मा अपना रक्त बहा देगा। रक्त। वाह सुशर्मा वाह, तेरे ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन का हृदय गर्व से चौड़ा हो गया। यदि तूने ये कार्य कर दिखलाया भ्रात, तो जानते हो हम लोग क्या करेंगे? क्या करोगे दादाश्री? और
ऐसा होना क्या चुरज है, रूप भयंकर धारूंगा। प्रण किया आज ये गुरुवर ने, एक महावीर को मारूंगा। प्रण किया आज ये गुरुवर ने, एक महावीर को मारूंगा। व्यास शर्मा, अगर यह कार्य तूने कर दिखलाया तो गुरु द्रोणाचार्य का प्रण है, काल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। और तुम चिंता क्यों करते हो दादाश्री? कि श्रीमान आप चिंता न करो, चित भी नहीं डरूंगा मैं। और 40 कोसों तक ले जा करो, अर्जुन से युद्ध करूंगा मैं। कि 40 कोसों तक ले जा करो, अर्जुन से युद्ध करूंगा। अब तुम चिंता मत करो दादाश्री, कल मैं अर्जुन को 40 कोसों तक बहका कर ले जाऊंगा, उसके उस प्रांत से घनघोर संग्राम करूंगा। वाह भ्रात वाह, तुमसे यही अपेक्षा दुर्योधन रखता है, तो शुभ कार्य में देर मत कर, जाओ और युधिष्ठिर के दरबार में ललकार लगाओ। जय श्री आपका दादाश्री।